तारीख लिखेगी कि मुल्क के वसीतर मफाद में चीफ जस्टिस के इख्तियारात के लिए सब मुंसिफीन सर जोड़कर बैठे थे और जेल में कैद बाप की राह देखता बच्चा दम तोड़ गया। एक मामूली और गैर अहम मामले पर 15 जजेस बैठकर अदालती वक्त जाया कर रहे हैं। कौम बराह रास्त देखकर खुश हो रही है। दूसरी तरफ एक बच्चा अपने वालिद से मुलाकात की हसरत लिए सिसक सिसक कर मर गया। किसी अदालत या जज के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बंद करो ये तमाशे। इंसाफ के इंतजार में बच्चे कुर्बान होते रहे और हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज हो रही है। इसीलिए किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नाजरीन, हलाकू खान बगदाद में जब इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना रहा था, उस वक्त के उलमा और काजी ऊंट को सुई के नक्के से गुजारने की बहस में मसरूफ थे। आज पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत अरूज पर है। यह मासूम कली रियासती जुल्म से हमेशा के लिए मुरझा गई है। माएं बहनें जेलों में सड़ रही हैं। इनके बच्चे इनकी राहें देखकर थक रहे हैं। लोग लापता कर दिए गए हैं। इनके खानदान इनकी झलक देखने को तरस गए हैं। लेकिन हमारे आला मुंसिफीन इख्तियारात की बहस में लगे हुए हैं और हमारे उलमा हजरात मुकाबला हुस्न के जायज या नाजायज की बहस में पड़े हुए हैं। उम्मीद है इस बच्चे का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइव नशर करेगी और पूरी कौम को इंसाफ करके दिखाएगी। इस मासूम बच्चे का हर शख्स वो कातिल है, इसकी मौत का वो जिम्मेदार है जो बार बार इसके घर छापे मारने में मुलविस रहा। इस बच्चे की कातिल जालिम रियासत है जो इतनी बौखला चुकी है, इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी है और एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, उसे पार्टी छुड़वाने के लिए इस हद तक चली गई। इसी निजाम इंसाफ ने नाजरीन नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगी थी और उसे जहाज में सवार करके बैरून मुल्क रवाना किया था। कहां है अब वो इंसाफ? पिछले 16 महीनों में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बार बार पमाल किया जाता रहा। नाजरीन, कल से बड़ा शोर है कि अब काजी आ चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इकदाम किया कि इख्तियारात की इस बहस में 15 जजेस को बिठाया और पूरी कौम को इस तमाशे पर लगा दिया और इसी असना में एक मासूम जान चली गई। क्या काजी साहब इस पर सो मोटो लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरवेंशन करेगी और 15 जजेस बैठकर उस मासूम कली को इंसाफ देंगे? इस टाइम पूरा सोशल मीडिया बल्कि पूरा पाकिस्तान सरापे एहतजाज है और पाकिस्तान के मुंसिफीन, पाकिस्तान के जो मुंसिफ हैं बड़े बड़े, जो हमारी बड़ी अदालतों में बैठे हैं, उनके जमीर को झंझोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदारा जाग जाए और मुल्क में जारी इस फसाद को खत्म करें, इस पर कुछ सो मोटो ले लें। पिछले 16 महीनों में सहाफियों को लापता किया गया, सहाफियों को ज़दोकोब किया गया, सहाफियों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। लेकिन हमारे एक्स चीफ जस्टिस जो है बगैर कोई फैसला किए वो रिटायर हो चुके हैं और अब काजी फाइज ईसा आ चुके हैं और अब पूरा पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तरफ देख रहा है कि खुदारा इस बहस से निकल जाए कि इख्तियारात किसके पास होंगे। आम आवाम की तरफ देखेंगे। आम आवाम इस वक्त किस कर्ब और किस तकलीफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, उनके साथ क्या हो रहा है। इमरान रियाज आज 120 दिन गुजर चुके हैं, वो लापता है, लेकिन हमारी अदालतें इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। उनके पर जलते हैं इस पर सो मोटो लेते हुए, इमरान रियाज का पता करते हुए। इमरान रियाज के बच्चे, उसकी बूढ़ी वालिदा बार बार उसकी राह तकती है कि काश इमरान रियाज वापस आ जाए और बार बार यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इमरान रियाज वापस आ जाएगा। लेकिन अभी तक 120 दिन किसी को हब्से बेजा में रखना, किसी को लापता रखना, ये कहां का इंसाफ है। और इसके साथ साथ पिछले 16 महीनों के अंदर जिस तरह से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता रहा, उस्मान डार की वालिदा का वाकया आपके सामने है कि पुलिस ने एक बूढ़ी मां को गंदी गालियां दी और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक जमात को क्रश करने के लिए रियासत हरकत में आ चुकी है और पूरी आवाम इस वक्त बिजली को बिलों के लेकर, महंगाई को लेकर, गुर्बत को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस वक्त सरापा एहतजाज है और सड़कों पर है। लेकिन हमारी रियासत इस वक्त इतनी जालिम, इतनी अंधी और इतनी इंतकाम में बैरी हो चुकी है कि उसको सिर्फ एक ही काम रह गया है कि किसी भी तरह एक जमात को क्रश किया जाए और अटक जेल में बैठा इमरान खान किसी तरह से उसको इख्तिदार में आने से रोका जाए, उसका रास्ता रोका जाए। और इस तरह तमाम तर ये मजालिम, तमाम तर ये फसायत इस वक्त आम आवाम पर गिराई जा रही है और लोग इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और आज इसी असना एक मासूम बच्चा अपनी जान की बाजी हार चुका है। ये मासूम बच्चा मियां इबाद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था, उसका बेटा है। जब मियां इबाद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापा मारती है, उसके वालिद को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी बूढ़ी मां को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये बच्चा सहम जाता है।
बार बार छापों की वजह से इस बच्चे के ज़हन पर इतना गहरा असर पड़ता है कि ये कोमे में चला जाता है। पिछले कई माह से ये अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, लेकिन फस्तायत पर उतरी ये हुकूमत, इन्होंने एक दफा भी उसको अपने वालिद से मिलने नहीं दिया गया। बाज लोग कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त ये नुक्ता उठा रहे हैं कि उस मासूम बच्चे की उसके बाप से मुलाकात नहीं करवाई गई और उसे सिर्फ एक ही बात कही गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तभी तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उसने ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी और वो डटा रहा, और उसके डटे रहने से उसको अपने बेटे से हाथ धोना पड़े, और आज वो बेटा बिस्तरे मर्ग पर एक अस्पताल में अपनी जान की बाजी हार चुका है। और मियाँ इबाद को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी कौम इस वक्त खराज तहसीन पेश कर रही है कि जुल्म के इस निजाम के सामने वो डटा रहा और बजाय झुकने के, बजाय घुटने टेकने के उसने स्टांस लिया। लेकिन इसी असना में एक मासूम कली की जान चलेगी, और आज वो लोग खुश हो गए जिनकी अना का मसला था, जिनकी ईगो इतनी ज्यादा है कि एक बच्चे की जान चलेगी, आज वो शायद मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि चले हम अपनी ईगो में कामयाब हो गए। और उसका बेटा अस्पताल में अपनी जान की बाजी इस वक्त हार चुका है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। लोग सोशल मीडिया पर बड़ी दुख भरी तहरीरें लिख रहे हैं, बड़ा दुख भरे पैगामात लिख रहे हैं कि किस तरह ये जालिम रियासत इस हद तक पहुंच चुकी है और इंतकाम में अंधी हो चुकी है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिल वक्त शहर इक़्तिदार से शाहिद अकनवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।